नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास पाइथागोरस थ्योरम पर होने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आइए इस थ्योरम को हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में आप इस थ्योरम के मास्टर हो जाएंगे, एकदम पूरी समझ में आएगी वीडियो और पूरे सवाल समझ में आएंगे और इसी प्रकार आगे कभी भी पाइथागोरस थ्योरम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम समझते हैं, चलिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इसे हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पक्ष का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम काम कहाँ करती है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगी, जिसमें एक ट्रायंगल होगा और उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। यह थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज में थ्योरम लगती है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे कहते हैं हम कर्ण, हाइपोटेनस इंग्लिश में। ये होती है हमारी ऊंचाई परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस। ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर करें, मतलब हाइपोटेनस इस वाली साइड का स्क्वायर करें, जैसे कि अगर मैं साइड को नाम देता हूं ए बी सी, तो ये साइड ए सी है। ये साइड कौन सी है? ए सी। तो अगर हम ए सी का स्क्वायर करें तो वह ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, हम इसे कर्ण भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में हम ऐसे हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर ऊंचाई को पी से और बेस को बी से। तो हम इसको शॉर्ट में इस प्रकार लिखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में काम करती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होती है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इस इस फॉर्मूले को हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दें तो वह बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें तो वह पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने समझ लिया है ये क्या कहती है, और हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे पाइथागोरस थ्योरम पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब इसको कुछ एग्जांपल लेते हैं अपनी तरफ से और समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री के एंगल होगा जिसमें उसका काम करती है, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये होती है हमारी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये कहती है हमसे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है और इसका बेस 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई याद करो। तो हमें पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर पूछ रहा है तो हमें पता नहीं है, पी स्क्वायर प्लस बेस हमें 12 दे रखा है तो मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 बराबर पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए 169 में से हम 144 को हटा देंगे, ये बचेगा पी स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे, 200 बचेगा 25, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। और पी का मान आ जाएगा, पी बराबर हो जाएगा इसी प्रकार +-5। लेकिन भुजा भुजा हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए पी की वैल्यू हम +5 कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +5। एक चीज समझते हैं दोस्तों, जैसे कि हम काम आएगी आगे आपके। अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू पॉसिबल है। एक तो x की पॉसिबल वैल्यू -6 है, क्योंकि अगर हम -6 का स्क्वायर करेंगे जब भी 36 आएगी, और हम 6 का स्क्वायर करेंगे जब भी 36 आएगी। तो इसी प्रकार अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो हम इसको सोल्व करके लिखते हैं x बराबर +-6, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल होती है। लेकिन अगर मैं कहूं √36, तो √36 की वैल्यू हमेशा
पॉजिटिव लिखी जाती है तो उसका मान हमेशा +6 आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर √36 है ना, तो हम इसको लिखते हैं मोड में जो इसके अंदर होता है जिसका स्क्वायर, जैसे कि मोड 6। अगर √x है ना, यहाँ √x² है, तो हम इसको लिखेंगे मोड x, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है दोस्तों। एक राइट एंगल त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है। अगर ये वाली भुजा हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें ये निकालनी है कि ये भुजा कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। हमें पता है, जैसे अगर हम ABC अगर इसको नाम दे दें त्रिभुज को, तो हमें पता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो AB हमें दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। हमसे AC ही पूछा है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर AC का स्क्वायर। तो 9 और 16 25, तो 25 बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और AC की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये वाली साइड कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम अगला सवाल समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके उस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें जिसमें भुजाएं क्रमशः 8 इकाई और 15 इकाई है। दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। इसकी एक साइड दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, और हमसे इसका कर्ण पूछ रहे हैं। तो हमें पता है ये होगी मान लो P, ये हो गया हमारा बेस परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमारी हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर होता है P² प्लस KB²। तो हम इसी प्रकार वैल्यू रखेंगे, तो h का स्क्वायर हो जाएगा P² हमें 8 दे रखा है, तो P वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8² प्लस 15²। तो h² बराबर हो जाएगा 8² मतलब 64, और 15 का स्क्वायर मतलब कि 2 से 25। तो h² बराबर हो जाएगा 64 और 2 से 25, 200 हो जाते हैं 2 से 89। तो h² बराबर 2 से 89 मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 2 से 89 है, तो वो संख्या है 17। तो h बराबर हो जाएगी 17। तो इसका मतलब हाइपोटेनस है हमारा 17 यूनिट। यहाँ पे एक त्रिभुज है, मान लो ABC, यहाँ AB हमें 7 दे रखा है, BC की वैल्यू पूछ रहा है, और AC हमें 25 दे रखा है। तो हमें पता है दोस्तों AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर दे रखा है, AC दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, AB का स्क्वायर 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब BC x दे रखा है तो x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, मतलब 25 स्क्वायर माइनस के 7 स्क्वायर बराबर x²। दोस्तों हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि a² माइनस के b²। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a² माइनस के b² बराबर होता है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 7 गुणा में 25 - 7 बराबर x²। तो 25 और 7 हो जाएगा हमारा 32, और 25 में से हम 7 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 बराबर x²। अगर हम 18 में 32 से गुणा कर दें तो 18 दूनी 36 की 6 यहाँ चल जाएगी 3, 18 × 54, और 54 और 3 57 हो जाएगा 576 बराबर x²। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 576 होता है, वो संख्या होती है 24। तो 24 बराबर हो जाएगी x। इसका मतलब BC की लंबाई 24 यूनिट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सुजाता अपनी बिल्डिंग की खिड़की को धोना चाहती थी जो जमीन से 12 फीट ऊपर है। उसके पास एक सीढ़ी है जो 13 फीट लंबी है। उसे सीढ़ी का आधार बिल्डिंग से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। जैसे सवाल बोलता है ऐसे ही हम करते जाएंगे। ये दोस्तों सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है हमें 13 फीट, 12 फीट, और हमसे पूछा है कि ये दूरी कितनी है। मान लेते हैं ये दूरी x फीट है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि 13 का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, x का स्क्वायर निकालने के लिए हम कर देंगे 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। तो a² माइनस b² इस फॉर्मूले को हम खोल देंगे, तो a प्लस बी मतलब 25 गुणा a माइनस बी। तो 25 गुणा a माइनस बी कितना हो जाएगा, 13 में से 12 जाएंगे तो 1,
तो एक ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो 5 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 5। इसका मतलब ये 5 फीट है। अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एबीसी है, ए बी सी, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई मतलब ऊंचाई, और ये बेस में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमको इसकी ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, ये हमने एच मान ली हाइट। तो समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट आधार को मतलब बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये और ये बराबर होंगे, मतलब कि ये हो जाएगा 10। ये अगर पूरा 20 सेंटीमीटर है तो ये होगा हमारा 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा होगा 10 सेंटीमीटर। अगर हमें हाइट निकालनी है दोस्तों, कुछ नहीं है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। ये हमारा कर्ण बन जाएगा, ये ऊंचाई, और ये बेस बन जाएगा। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पे हमें पता चलता है कि 26 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस 20, या अगर हम इसे यहाँ पे डी मान लें तो बी डी का स्क्वायर, मतलब कि 10 का स्क्वायर। तो 26, तो 26 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 676, बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। 676 में से 100 जाएंगे इधर आगे माइनस में, तो बचेंगे 576 बराबर एच स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसका स्क्वायर 576 आता है दोस्तों, वो है 24। तो एच बराबर हो जाएगा 24। का मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। दोस्तों आज की वीडियो का हम लास्ट सवाल करते हैं। यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, एक समीकरण बनाइए और x का मान निकालना है। तो ये समीकरण बनेगा, इससे उसका x का मान निकालना है। समीकरण दोस्तों हम बना लेंगे। अगर यह एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके x का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, मान लो a है, ये b है, ये c है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ac का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देते हैं। ए सी हमें दे रखा है x+1, मतलब कि x+1 का स्क्वायर बराबर ए बी दे रखा है हमें x-7, मतलब x-7 का स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है हमें x, मतलब x का स्क्वायर। अब इसको दोस्तों खोल लेंगे तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर। ए प्लस बी का अगर आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है वो इसमें लग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इन दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए इसे खोल देंगे। तो x+1 का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab, मतलब 2 गुणा 1 गुणा x बराबर 2x। इसी प्रकार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब एक्स स्क्वायर से ये वाले एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, और एक इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 48। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वैसे, अब ऐसे ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक इधर कट के इसको बना देगा 48, और 2x इधर आएंगे माइनस में, तो हो जाएंगे माइनस के 14x माइनस 2x 16x। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए ये एक्सप्रेशन बन गया, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए समझिए। तो एक्स स्क्वायर ये बराबर से इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इसे माइनस में ले जाएंगे तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसको सेम लिख देंगे ऐसे ही 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 49 माइनस का 1 माइनस के 14x, जो जाएगा माइनस के 14x, और ये 2x इधर प्लस में बराबर से इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस के 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 0 बचेंगे, 49 में से 1 जाएंगे तो 48 बचेंगे, 14x में से 2x हटाएंगे तो 16x हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ इस वाले पार्ट को ऐसे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 48 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें 48 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे।
जिनका मान 16 हो, जिनका जोड़ 16 हो, तो हमें पता है इसके ऐसे फैक्टर हो जाएंगे -12 और -4। अब हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, वैसे इसके फैक्टर बनेंगे फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके फैक्टर में अगर मैं लिखूँ x-12 और x-4 हो जाएंगे, लेकिन हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इसके कोफिशिएंट का भाग दे देंगे जो कि 1 है, और इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब इसके दो आंसर, x की वैल्यू दो, x की दो वैल्यू आ रही है 12 और 4। लेकिन x-7 करेंगे तो दोस्तों ये साइड -3 हो जाएगी। इसका मतलब साइड कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो हम 4 को नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। तो दोस्तों आज हमने पाइथागोरस थ्योरम पूरी समझ ली है इस वीडियो के माध्यम से। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, प्रैक्टिस भी कर ली हमने, क्वेश्चनों की अच्छे से समझ में आ गया है। अब इस पाइथागोरस सिंपल थ्योरम कोई सा भी सवाल बन जाए हम उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों तक, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमें कोई भी वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।